सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। तो आज की क्लास में हम 23 जून के द हिंदू का एडिटोरियल के वोकैब्स करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक कदम वर्दी की ओर बढ़ाते हैं। आइए तो लास्ट क्लास का रिवीजन देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से वर्ड्स किए थे। एक तो सर्विट्यूड हो गया, इसका मतलब हमने किया था गुलामी, दास्ता, पराधीनता, मतलब किसी के अंडर रह के काम करना। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, अधिकता या अत्यधिक मात्रा में, बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, उपयोग मतलब आवश्यकता से अधिक। डिल्यूजू का मतलब क्या होता है, भ्रामक या छलपूर्ण मतलब मिथ्या, धोखेबाजी। गिबरिश का मतलब होता है बकवास या बेमतलब की बातें जो भी होती हैं, गिबरिश नॉनसेंस बातें। एपिक्योर का मतलब होता है भोजन और पेय का शौकीन व्यक्ति जो भी होता है, रसिक भोजन प्रेमी के नाम से आप जानते हो इसको। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर पहले वर्ड से। तो आज का पहला वर्ड है डेस्टिट्यूशन। अब डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सर, मतलब होता है इसका द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर, मतलब बहुत गरीब। वो क्या, विशुद्ध गरीब, मतलब वो एक डायलॉग था ना कि हम पहले से गरीब, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज अमीर थे फिर गरीब हो गए, हम विशुद्ध गरीब हैं, ऐसा कुछ था। मैंने एक मूवी देखी थी। तो चलो, तो एक्सट्रीमली पुअर मतलब बहुत ज़्यादा गरीब। बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब उसको, मतलब अपने जीवन की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी नहीं पूरे कर रहा। लैकिंग मतलब कमी है उनकी भी। आप इमेज में देख के समझ सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल है। तो इसका हिंदी मीनिंग देखो, घोर गरीबी, अत्यधिक निर्धनता या विपन्नता के नाम से आप जानते हो डेस्टिट्यूशन को। ठीक है, डेस्टिट्यूशन मतलब, अब एग्जांपल्स देख लो। द वॉर लेफ्ट मैनी फैमिलीज इन अ स्टेट ऑफ, मतलब युद्ध ने कई परिवारों को घोर गरीबी की स्थिति में छोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी ईरान इजराइल में यही तो चल रहा है, यूएसए भी कूद पड़ा है। Despite working hard, the villagers still lived in destitution due to lack of resources. कड़ी मेहनत करने के बावजूद संसाधनों की कमी के कारण गांव वाले अब भी घोर गरीबी में जीवन जी रहे हैं। समझ रहे हो? तो डेस्टिट्यूशन का मतलब आप समझना, घोर गरीबी, अत्यधिक निर्धनता। अब इसके सिनोनिम्स देखो, समानार्थी शब्द देख तो, पॉवर्टी हो गई, इसका मतलब भी गरीबी होता है। पेन्यूरी मतलब गरीबी होता है। इम्पावरिशमेंट मतलब दरिद्रता की स्थिति होती है। इंडिजेंस मतलब अत्यधिक निर्धनता, नीडीनेस जरूरतमंदी। और एंटोनियम्स मतलब विलोम, विपरीत शब्द अर्थ वाले शब्द देखते हैं। वेल्थ मतलब समृद्धि हो गया। एफ्लुएंस मतलब धन समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, रिचनेस धनाढ़ता, लग्जरी ऐश्वर्य। ठीक है, तो ये आपको एंटोनियम सिनोनिम्स भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं। आपको पता होगा एसएससी सीजीएल में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलो आज की क्लास का दूसरा वर्ड है नॉशिएट। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, टू मेक समवन फील सिक टू देयर स्टोमक और डिस्गस्टेड, मतलब किसी से उबकाई आना, घिन आना। समझ गए, मतलब बिल्कुल घिन आना, मतलब आपको निरादर करना, मतलब उससे भागना, दूर भागना, मतलब नहीं यार क्या आदमी है, गंदा सा। द रोटन स्मेल ऑफ फूड बिगेन टू नॉशिएट एवरी वन इन द रूम, मतलब खाने की जो सड़ी हुई गंध थी कमरे में मौजूद सभी लोगों को मतली आने लगी, मतलब उबकाई मतलब घिन आने लगी उससे, मतलब घिन मतलब घृणा करना किसी चीज़ से। हिज एरोगेंट एटीट्यूड एंड रूड बिहेवियर ट्रूली नोशिएट मी, मतलब उसका घमंडी जो रवैया है, अभद्र व्यवहार मुझे वास्तव में घिनौना लगता है। समझ गए घिनौना मतलब? ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, नोशिएट मतलब घिनौना। समानार्थी शब्द देखो, डिस्गस्टिंग मतलब घृणा करना, रिवोल्ट विकर्षित करना, रिपेल दूर करना, शिकन बीमार करना, ऑफेंड मतलब आहत करना। एंटोनिम्स देखो, विलोम शब्द, प्लीज प्रसन्न करना, डिलाइट आनंद देना, सूत मतलब शांत करना, अट्रैक्ट आकर्षित करना, कंफर्ट मतलब सांत्वना देना। ठीक है, तो ये आपको एज ए एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं आप इन्हें। चलिए आज की क्लास का तीसरा वर्ड कौन सा है, एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है सर, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव अ प्लेस, मतलब किसी को फोर्स करना कि भैया निकल जाओ यहाँ से। प्लेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन से निकालना या किसी देश से भी निकालना, मतलब बहिष्कार करना किसी का। तो मतलब क्या हो गया हिंदी में, निष्कासन, निकाल देना या बहिष्कार। मतलब देखो, प्रिंसिपल ने बच्चे को स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया, मतलब उसने कुछ करा रहा होगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हिज मिस बिहेवियर लेड टू हिज एक्सपल्सन फ्रॉम द स्कूल, मतलब उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे उस स्कूल से निष्कासित कर। मैं यार तुम्हें सच बात बताऊं, मैं भी एक बार क्लास से निष्कासित हुआ था अपने किसी काम के लिए। मैंने बंक कराया था और उस बंक में एक मेरी बंगालन टीचर थी, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाती थी मुझे, उन्होंने मुझे क्लास से एक हफ्ते के लिए बाहर किया था। द कंट्री ऑर्डर्ड द एक्सपल्सन ऑफ फॉरेन स्पाइस। ठीक है, स्पाइस
तो देश ने विदेशी जासूसों को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया। तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स देखना है। एक्सपल्सन मतलब क्या हो गया, निष्कासन, निकाल देना या बहिष्कार करना किसी का। ओके, चलिए आ जाइए। तो सिनोनिम्स देखते हैं इसके। तो इजेक्शन हो गया मतलब बाहर निकालना, रिमूवल मतलब हटाना हो गया, डिसमिसल मतलब बर्खास्तगी, बेनिशमेंट निर्वासन, डिस्चार्ज निकासी। ठीक है, एंटोनियम्स देखो, इसके एंटोनियम्स देख लो। तो एडमिशन मतलब प्रवेश मतलब एंट्री कराना किसी की, इनकल्जन शामिल करना। तो ये देखो आपका एक्सपल्सन का सिनोनिम एंटोनियम्स इनकल्जन, ठीक है, तो उसी से बना है। तो वेलकम स्वागत करना, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, एनरोलमेंट मतलब नामांकन कराना। ठीक है, तो ये आपको एंटोनियम्स भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आज की क्लास का वर्ड नंबर 4 है टार्डी। टार्डी मतलब क्या होता है, टार्डी मतलब आपको डिलेइंग और डिलेड बियॉन्ड। मतलब डिलेइंग का मतलब क्या होता है, डिलेइंग मतलब देर करना होता है, डिलेड बियॉन्ड मतलब बहुत देर, एक्सपेक्टेड और मतलब जो भी एक्सपेक्टेड था उससे तो काफ़ी देर आए हो आप, और प्रॉपर टाइम मतलब या लेट हो जाना किसी चीज़ में, है ना। तो देखो देर से हिंदी मीनिंग क्या, देर से या पीछे से, समय से बाद आना। मतलब देखो इस बच्चे की स्कूल में लेट एंट्री हो रही है इसी चक्कर में। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। टार्डी मतलब देर से विलम्ब करना या समय के बाद आना। ही वॉज मार्क्ड टार्डी फॉर अराइविंग लेट टू क्लास, मतलब कक्षा में देर से पहुंचने पर उसे देर से आने वाला चिन्हित किया गया था। मतलब ब्लैक, हमारे स्कूल में तो ब्लैक लिस्टेड कर देते थे। एक आम का पेड़ होता था, उसमें हम हमारे प्रिंसिपल वहीं पे खड़ा कर देते थे, और मतलब कम से कम 1 से 1.5 घंटे हम खड़े रहते थे अगर लेट आते थे। यही होता था भाई हमारे स्कूल में। हमारा बॉयज़ स्कूल था तो उतना शर्म नहीं आती थी हम लोगों को, हम लोग खड़े रहते थे। 2-4 लड़के हो गए तो हम मज़े करने लग गए थे वहीं पे। तो हर टार्डी रिप्लाई सोड सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द इन्विटेशन, मतलब उसकी देर से आई प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि वह निमंत्रण में रुचि नहीं रखती थी। आपकी भी जो क्रश है उसका अगर लेट रिप्लाई आए तो समझ जाया करो भाई, पीछे मत पड़े रहा करो। चलो तो सिनोनिम्स देखते हैं टार्डी के। तो लेट मतलब देर से, डिलेड विलंबित, बिहाइंड शेड्यूल मतलब समय से पीछे, अनपंचुअल मतलब असमय पर पहुंचने वाला, इसका पंचुअल एंटोनिम्स होता है। बिलेटेड देर का एंटोनियम्स देख लो, तो अर्ली हो गया, ऑन टाइम हो गया, प्रॉम्प्ट मतलब तत्काल हो गया, पंचुअल समय का पाबंद हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके एंटोनियम्स हो गए। अब सफल मतलब देखो, सफल का मतलब क्या होता है सर, सफल आज का 5वां वर्ड है। सफल मतलब हो गया बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग, फ्लेक्सिबल और अडॉप्टेबल। मतलब फ्लेक्सिबल मतलब काफ़ी लचीला, लचीलापन, मुलायम, आसानी से मुड़ने वाला। ये आप इस बच्ची को देख सकते हो, योग जो करते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, सफल। तो द जिमनास्ट बॉडी वॉज इनक्रेडिबल सफल अलाउंग हर टू परफॉर्म अमेजिंग स्टंट्स। जिमनास्ट का शरीर बेहद लचीला था जिससे वह अद्भुत करतब कर सके, है ना। इनके बारे में बात हो रही है। लेदर बिकम्स मोर सफल आफ्टर रेगुलर यूज एंड कंडीशनिंग, मतलब नियमित उपयोग और देखभाल के बाद चमड़ा जो होता है ना अधिक मुलायम हो जाता है। ठीक है, आपने जो स्लीपर्स होते हैं उनको यूज करके देखो, वो भी ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो वो भी काफ़ी लचीले हो जाते हैं धीरे धीरे करके। सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स को फ्लेक्सिबल मतलब लचीला हो गया, लिम्बर मतलब चुस्त और लचीला हो गया, ये भी देखो प्लिएबल मतलब मुलायम और मुड़ने योग्य हो गया, एगाइल मतलब फुर्तीला, बेंडेबल मतलब मुड़ने योग्य। ठीक है, और इस एंटोनियम्स देखो इसके। तो स्टिफ मतलब कठोर हो गया, रिजिड मतलब बिल्कुल अकड़ा हुआ, इनफ्लेक्सिबल मतलब अलचीला, हार्ड मतलब कठिन, मतलब बिल्कुल हार्ड चीज़ जैसे ठोस होती है लकड़ी वगैरह, अनबेंडिंग मतलब ना झुकने वाला। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए, तो इनको भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए तो आज के होमवर्क देख लो। शेग्रीन का मतलब क्या होता है, शेग्रीन का मतलब आपको बताना है। रोबस्ट मतलब क्या होता है, रोबस्ट मतलब भी आपको मीनिंग कमेंट करके बताओ, ठीक है, इनके आंसर। और ये आपको इसमें भरोस फिल इन द ब्लैंक्स भरना। तो सी सक्सीडेड फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड वर्क। तो फ्रॉम, विथ, बाई, थ्रू, इनमें देखना है आपको क्या भरना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके आप कमेंट करिएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।